नमस्कार। 20वीं शताब्दी का पहला बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन 1905 का बंग भंग विरोध आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करने पर पूरे भारत में इसका तीव्र विरोध हुआ। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को संगठित किया और बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी बस्तियों को होली जलाना, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना जैसे कदम उठाए गए। इसे पहला व्यापक जन आंदोलन माना जाता है। इस दौर में क्रांतिकारी नेताओं में विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष और लाला लाजपत राय प्रमुख थे, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए जनता को जागृत किया। भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक लंबा और बहुआयामी संघर्ष था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक इस संघर्ष ने नई दिशा प्राप्त की। प्रारंभिक दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो 1885 में बनी थी, के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की मांग की जा रही थी, किंतु 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यह समझ बढ़ी कि केवल याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। इस पृष्ठभूमि में 3 महान क्रांतिकारी नेता उभरे: विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष तीनों ने मिलकर लाल बाल पाल की त्रयी बनाई और भारत में उग्र राष्ट्रवाद की नींव रखी। इन्होंने न केवल अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती दी, बल्कि युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए प्रेरित किया। ये वह समय था जब 1857 की क्रांति अंग्रेजों के द्वारा जबरन दबा दी गई। अरविंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता, आज का कोलकाता। उनके पिता क्रिश्चियन मिशनरी शिक्षा में विश्वास रखते थे, इसलिए अरविंदो को 7 वर्ष की उम्र में ही इंग्लैंड भेज दिया गया। शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की और भारत लौटकर बड़ौदा राज्य की सेवा में कार्यरत हुए। 1902 में वे गुप्त क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़े। 1905 के बंग भंग आंदोलन में वे सबसे सक्रिय नेताओं में रहे। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, आधे अधूरे सुधार नहीं। अरविंदो घोष, जो एक महान क्रांतिकारी हुए, सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही। अरविंदो घोष पर अंग्रेज सरकार ने बम विस्फोट की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्हें आलिमपुर बम केस में गिरफ्तार किया गया। लगभग 1 वर्ष जेल में रहने के बाद साक्ष्य के अभाव में अरविंदो घोष रिहा कर दिए गए। आध्यात्मिक जीवन जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। वे पौंडीचेरी, अब पुडुचेरी चले गए और वहाँ से योग और आध्यात्मिक साधना में लग गए। बाद में वे श्री अरविंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे उग्र राष्ट्रवादी धैर्य के वैचारिक स्तंभ बने। विपिन चंद्र पाल की भारतीय क्रांति का जनक, फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट कहा जाता है। वे भारत में क्रांतिकारी विचारधारा के सबसे बड़े प्रचारक थे, जिन्होंने युवाओं को देशभक्ति और आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। साइमन कमीशन का विरोध 1928 में हुआ था। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सुधारों के लिए साइमन कमीशन भेजा, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाला लाजपत राय ने इसका तीव्र विरोध किया और लाहौर में विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे ऊपर की गई लाठी की प्रहार अंग्रेजी राज की चिता पर अंतिम कील सिद्ध होगा। वास्तव में उनकी शहादत ने भारत के क्रांतिकारी युवाओं को और अधिक आक्रामक बना दिया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अफसर सैंडर्स की हत्या कर दी। इस तरह से बाल, पाल और लाल 3 ऐसे महान क्रांतिकारी हुए जिसे भारत का हर नागरिक झुककर नमन करता है। इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।